इस संसार में हर आदमी भूखा है। कोई रोटी का भूखा है, कोई रिश्तों का भूखा है, कोई पैसों का भूखा है, कोई पेट का भूखा है। पर सबसे बड़ी भूख क्या है जानते हैं इस दुनिया में? सबसे बड़ी भूख है आत्मा की, दिल की। और वो दिल की जो भूख है वो ना किसी रोटी से मिटेगी, ना किसी बंगले गाड़ी से मिटेगी, ना किसी वस्तु से मिटेगी। वो हृदय की भूख तभी मिटेगी जब हमारे जीवन में कोई सच्चा सद्गुरु, संत, महापुरुष आए और हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति का संचार कर दे। तब जाकर के हृदय की प्यास बुझे, तब जाके हृदय को तृप्ति मिलेगी। पेट की भूख में तो सारी दुनिया दौड़ रही है, सारी दुनिया इसी पेट की भूख में दौड़ रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो भूख है वो है हृदय की भूख, दिल की भूख। क्योंकि पेट की भूख अगर भरने से तृप्ति हो जाती तो दिन में हम कितना माल खाते हैं। हृदय तृप्त हुआ कभी? अब ये वैरायटी खा ली, अब वो वैरायटी खा ली, अब ऐसा खा लिया, वैसा खा लिया, पर हृदय तृप्त हुआ उससे कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हृदय की भूख सबसे बड़ी भूख है, आत्मा की भूख सबसे बड़ी भूख है। और इस भागदौड़ भरे जीवन में हम शरीर को भोजन तो दे देते हैं, पर हम समय समय पर अपनी आत्मा को भोजन देना भूल जाते हैं। अब सत्संग कोई नई बात तो नहीं है किसी के लिए, और कह भी रहे कथा सुन सुन फूटिया कान। इतनी कथा सुन ली कि कान फूट गए, फिर भी कोई हृदय में बदलाव नहीं आया। ये भाव लोग इस चौपाई का बताते हैं कि कथा सुन सुन फूटिया कान। कथा सुन के भी कुछ नहीं आया इनको जीवन में, पर हम कहते हैं ना, इसका दूसरा अर्थ समझो। ये सुनो, कथा सुन सुन फूटिया कान। जैसे कोई नई पंखड़ी अंकुरित होती है ना, जैसे चना फूटा, जैसे कोई बीज अंकुरित हुआ, वैसे ही इसमें कहा है कथा सुन सुन फूटिया कान। यहाँ कथा सुनकर के कान में एक बीज हृदय में जाएगा, और वो बीज धीरे धीरे करके पौधा बनेगा, पौधा वृक्ष बनेगा, वृक्ष विशाल रूप लेगा, और फिर उसी विशाल वृक्ष पर कृष्ण प्राप्ति का फल हमें प्राप्त होगा। कृष्ण प्राप्ति का फल इस कथा का उद्देश्य है। बताओ, कथा का कोई और उद्देश्य हो तो हमें बता दो। कथा का उद्देश्य आगे बैठना तो नहीं है, कथा का उद्देश्य फोटो पे दिखना तो नहीं है, कथा का उद्देश्य, अब पहला दिन है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, कभी कभी ज्यादा बोल जाते हैं, पर कथा का उद्देश्य चप्पल चोरी ना हो ये तो नहीं है कि संग में थैला लेकर के आए। अब रखवाली तो रखनी पड़ती है, हम मना नहीं कर रहे, पर लेकर के तो ऐसे आ रहे हो आप जैसे कोई भागवत जी में फल चढ़ाने के लिए प्रसाद लेके आए हो। अरे पन्नी में ले लेके अपने बगल में दबाए बैठे हैं। चलो बढ़िया भी है, कम से कम आपको तसल्ली रहेगी, तो ध्यान वहां तो नहीं रहेगा, कम से कम कथा में तो रहेगा। नहीं तो तुमेव माता छपिता तो में गई तो नहीं। हाँ ठीक है, वही है। फिर आधा ध्यान श्लोक में वहां, आधा ध्यान यहाँ। चलो इस बहाने आपका ध्यान तो यहाँ केंद्रित रहे, चिंता नहीं है, संगी हैं आपके, जाएंगी नहीं कहीं। कथा का उद्देश्य कोई नाम कमाना तो नहीं है, कथा का उद्देश्य कृष्ण प्राप्ति का फल मिल जाए, कृष्ण प्राप्ति का फल। और अगर कृष्ण ना भी मिले, कृष्ण ना भी मिले तो भी कोई चिंता नहीं है, पर उनसे मिलने के लिए मन मचल उठे, ये कथा का सच्चा फल। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमको कथा को श्रवण करना है। और इसके अलावा कोई उद्देश्य रखेंगे तो फिसल जाएंगे, इसके अलावा कुछ मन में भाव रखेंगे तो फिसल जाएंगे। अब कोई कहे जी ठीक है, पर रोज सत्संग सुनना जरूरी है क्या?
महीना में सुन लिया, साल में सुन लिया, या जीवन में एक बार सुन लिया बहुत है। ले देखो भैया, भोजन रोज करते हो, बर्तन रोज मांजते हो, कपड़ा रोज धोते हो, शरीर रोज शुद्ध करते हो, मोबाइल रोज चलाते हो, टीवी रोज देखते हो। जब हर काम रोज कर सकते हो तो भगवान की सत्संग के लिए कोई एक दिन और मुहूर्त क्यों? श्रावण में ही सुनेंगे, इसी दिन सुनेंगे, या इसी महीना में सुनेंगे, क्यों? हर दिन, हर क्षण, हर पल जब भी भगवान की कृपा हो जाए और तुमको पता चले कि गांधीनगर में अब कोई आ रहा है सत्संग की धारा लेकर के, तो क्या है? बोले भक्त के लिए तो ये समझ लो साल का सबसे सुंदर मौसम आ गया। क्यों? क्योंकि हरि कथा आ गई, भगवान की कथा आ गई। इससे बढ़िया मौसम कोई है ही नहीं दुनिया में। यही उसके लिए बहार है, यही उसके लिए बसंत है, यही उसके लिए सब कुछ है। तो हरि कथा का आना ही जीवन में बसंत है।